हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विद जय सिंह में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भाई हम बात करने वाले हैं आज एंगल बाइसेक्टर, कोण अर्धक। ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर तीनों जैसे तीनों चारों त्रिभुज में समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु और समकोण, मतलब इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन और राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर की हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर, ठीक है ना, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, और सरकम सर्कल, सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, दोनों ये चारों आज पांचों पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई हम बात स्टार्ट करते हैं आज एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर होता क्या है? कोण का अर्धक, कोण का समद्विभाजन। ठीक है ना। एंगल को बाइसेक्ट करना। पहले हम जान लें कि एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते थे। एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास दिया हुआ है एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे कोई त्रिभुज होगा, हम वो तीसरी वाली साइड को भी हटा रहे हैं। हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू जो दी गई है 60 डिग्री, इसको आपको बाइसेक्ट करना है। ठीक है ना। तो बाइसेक्ट कैसे किया जाता है मेरे भाई? बाइसेक्ट कैसे किया जाता है? बाइसेक्ट करने का हमारा तरीका क्या होता था? हम इस वाले पॉइंट से, ठीक है ना, पॉइंट ए से कोई भी एक आर्क चाप लेकर के यहाँ पे हम अर्धवृत्त बनाते थे, सेमी सर्कल। ठीक है। फिर यहाँ से, ठीक है ना, पॉइंट बी से एक आर्क इधर बनाते थे। ठीक है। फिर पॉइंट सी से, ये जो पॉइंट सी है, यहाँ से प्रकार से एक चाप इधर बनाते थे, एक आर्क। ठीक है। तो ये जो कट कर रहा है इसको हम यहाँ से मिला देते थे। ठीक है ना। ये जो हमारा होता है एंगल बाइसेक्टर होता है। कोण का आधा करना, बाइसेक्ट करना, कोण को दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर होता क्या है कि जैसे कोई भी एक त्रिभुज है हमारा, किसी भी त्रिभुज ए बी सी में एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? इस सिर से, एंगल ए से, मतलब शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर ऐसे मिलाया जाए कि ये वाला जो कोण है आधा आधा बट जाए। ठीक है ना। ये होता है हमारा एंगल बाइसेक्टर। तीनों एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं एक ही बिंदु पे मिलते हैं। ठीक है ना। एक ही बिंदु पे कट करते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है। अब बात कर ले कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ये समबाहु त्रिभुज में कैसे होते हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं और कहाँ बनते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो पहले बात करें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तीन एंगल बाइसेक्टर भाई हर एक ट्रायंगल में होंगे। कोण समद्विभाजक, ठीक है, कोण अर्धक, तीनों एंगल बाइसेक्टर की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है। और एक बात मैं कई बार से बताते आ रहा हूं, फिर से सुन लो आप, कि जो समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें ध्यान से सुनना, उसमें मीडियन मतलब माध्यिका, ये पहले इंग्लिश में आप सुन लो, उसके बाद हिंदी में भी सुन लेना। समबाहु त्रिभुज में मीडियन, एल्टीट्यूड, ठीक है, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, ठीक है, ये जो चारों होते हैं सभी एक ही होते हैं, अलग अलग ये नाम नहीं होते हैं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात किया जाए तो। जैसे मैंने बात कर लो कि अगर ये मैंने एंगल बाइसेक्टर डाला तो यही मीडियन भी है, यही एल्टीट्यूड भी है, ठीक है ना, यही साइड बाइसेक्टर भी है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सब एक ही बात है। अर्थात हिंदी में बात करें तो अगर इसको मैंने माध्यिका डाला तो यही माध्यिका भी है, यही लंब भी है, यही शीर्षलंब भी है, यही कोण का अर्धक भी है, सब कुछ यही है। ठीक है ना। अगर बात करें यहाँ पे जो कटान बिंदु होता है तो यही समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, लंब केंद्र होता है और केंद्रक भी होता है, सब कुछ यही होता है। सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सब कुछ यही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है। बाकी अलग अलग त्रिभुजों में अलग अलग होंगे, ठीक है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सब कुछ यही होता है। अब बात कर लें जो एंगल बाइसेक्टर होता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये दोनों साइड हमारी बराबर दी गई है। ठीक है। तो ये दोनों साइड बराबर दी गई है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो समान एंगल होते हैं, मतलब ये एक्स डिग्री वाला और ये एक्स डिग्री वाला, यहां से अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचे, ठीक है, तो इन दोनों एंगल बाइसेक्टर की जो लंबाइयां होती है, लेंथ होती है, वो बराबर होती है। यहां से एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये तो 90 डिग्री बनता है, यही मीडियन भी होता है और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। कौन सा वाली लाइन? जो असमान है। ठीक है ना। ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज में हो गया। ठीक है।
अब बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में सब कुछ अलग अलग होता है, तीनों जो है एंगल बाइसेक्टर की लेंथ जो होगी अलग अलग होगी। अब बात कर लें कि जो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, इसका जो ये जो होता है तीनों जो है अंदर का अंदर ही होता है, ठीक है ना। जैसे आप बात करोगे एल्टीट्यूड की, मतलब लंब की, शीर्ष लंब की, तो जो लंब होता है अधिक कोण त्रिभुज में बाहर भी होता है, ठीक है ना। अधिक कोण त्रिभुज का मैंने बना के दिखाया हुआ, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो उसको आराम से, ठीक है। तो और ये इसमें आपने देख लिया कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में ये एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर से का जो ये कटान बिंदु होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये होता क्या है, ये होता है हमारा अंतः केंद्र, ठीक है ना, इन सेंटर। क्या होता है भाई, अंतः केंद्र। ये इन सेंटर क्या होता है, जो अंदर वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या होती है, ये क्या होता है, अंतः केंद्र होता है, ठीक है। अंतः केंद्र क्या होता है भाई, ये जैसे कोई एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसके एंगल बाइसेक्टर को हमने ड्रॉ किया, तो ये जो होगा ये क्या होगा, आई होगा, इन सेंटर, ठीक है। चलो इसमें एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लो, कि जैसे ये कोई ए बी सी त्रिभुज है, इसका एंगल बाइसेक्टर किया, एक मिनट, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एक्स डिग्री है, एक सेकेंड, ये एक्स डिग्री है, ये भी एक्स डिग्री है, ये वाई डिग्री है, ये वाई डिग्री है। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर जो अगर अंतः केंद्र पर मिलते हैं, इन सेंटर पे मिलेंगे ही वैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एंगल बी आई सी होता है, ठीक है ना, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, एंगल ए बाई 2, ठीक है ना। ये 96 नहीं है, 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी आई सी मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू 90 प्लस ए बाई 2 होती है, ठीक है। आप इसमें आराम से इसको समझ सकते हो, अगर ये थ्योरी ना याद हो तो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसको मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा न्यूमेरिकली, उसको मैं बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जो इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र जो होता है, किसी भी त्रिभुज की बात कर लो, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें, एक सेकेंड, अंतः केंद्र जो होता है, इन सेंटर जो होता है, वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। जैसे ये अगर हमारा आई है, तो इससे, इससे और इससे, तीनों से लेंथ जो होगी इसकी बराबर होगी। क्यों बराबर होगी मेरे भाई, क्यों बराबर होगी, देख लो। अगर यह अंतः केंद्र है, इन सेंटर है, तो यहाँ से एक सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों साइड को टच करते हुए जाती हो, ये टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होती है, ये भी परपेंडिकुलर होती है, ये भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और तीनों लेंथ बराबर होती है, वो बराबर होती है तो क्या होती है, ये स्मॉल आर होता है, रेडियस, ठीक है। बात कर ले इन सेंटर के बारे में, तो इन सेंटर जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एक ही जगह होता है, ठीक है ना। केंद्रक, लंब केंद्र और अंतः केंद्र, मतलब सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और ये इन सेंटर, तीनों एक ही बिंदु होता है, एक ही पॉइंट होता है। बात कर ले आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में जो सेंट्रॉइड, सेंटर, ऑर्थो सेंटर और ये आपका इन सेंटर, ये जो तीनों होते हैं वो एक ही लाइन पर होते हैं, ठीक है ना। चलो अभी बात कर ले इसमें इन सेंटर के बारे में, ठीक है ना। इन सेंटर हो गया, इन सर्किल के बारे में, अंतःवृत्त के बारे में, ठीक है। तो अंतःवृत्त क्या होता है मेरे भाई, ए बी सी, ठीक है। अंतःवृत्त क्या होता है, वो ऐसा वृत्त जो तीनों साइड को टच करते हुए जाए, वो क्या होता है, अंतःवृत्त, ठीक है। तीनों साइड को टच करते हुए जाए वो क्या होता है, अंतःवृत्त होता है, ठीक है, अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त की त्रिज्या की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल आर की वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मॉल आर की वैल्यू निकालना, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, ये होती है डेल्टा बाई एस, ठीक है ना, डेल्टा बाई एस। मैं फिर से लिख देता हूं इसको, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा बाई एस। डेल्टा का मतलब होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, ठीक है ना, अर्ध परिमाप,
ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद उसकी जो साइड है उसको सम करके हाफ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो इन सेंटर की रेडियस होती है स्मॉल आर की वैल्यू अगर हम बात कर लें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो स्मॉल आर की वैल्यू जो होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, अर्थात लंब, हिंदी मीडियम वाले भी देख लो, लंब प्लस आधार प्लस कर्ड, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, माइनस होगा हमारा, माइनस कर्ण बटे में 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। अर्थात अगर हमें इसमें अगर हमें बात करना हो कि जैसे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसकी साइड 3 है, 4 है, 5 है, तो इसमें स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? 3 + 4 - 5 बटे 2, मतलब 4 3 7 5 2 1 आएगा ये, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करके ये माइनस करके हाफ कर लेंगे, तो ये स्मॉल आर की वैल्यू होती है, ठीक है भाई। चलो, तो ये हो गया हमारा स्मॉल आर। जैसे ये मैंने बताया जो हुआ था, ये वाला सभी त्रिभुजों के लिए फॉलो करता है, चाहे वो राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, चाहे कोई भी प्रकार का त्रिभुज है, ये फॉर्मूला हमेशा लगता है। ये वाला फॉर्मूला, वो वाला जो अभी डेल्टा बाई एस है स्मॉल आर की वैल्यू, वो इसमें भी लगेगा, लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना। परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। आप चाहो तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अगर ये वाला याद रखो तो ये बेटर है, थोड़ा जल्दी रिजल्ट देता है, ठीक है। चलो, अभी हम बात करने वाले हैं इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक के बारे में, ठीक है ना। लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये होता क्या है मेरे भाई? कोई बता दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो, आप मेरे साथ साथ दोहराते चलोगे तो बहुत मजा आएगा, और अगर आप इसका नोट्स बना रहे हो तो और अच्छी बात है। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है ना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। यदि कोई सरल रेखा त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाए एवं भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है, उस सरल रेखा को लंब समद्विभाजक कहते हैं। इसके कहने का मतलब है कि अगर ये त्रिभुज हमारा ABC है, तो ऐसी सरल रेखा जो AB, ये जो साइड AB है, इसके मध्य बिंदु से होकर जाए और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाए, ठीक है ना। यहाँ से इधर जाए, यहाँ से मध्य बिंदु से, AC का मध्य बिंदु है यहाँ पे, और इससे जाए 90 डिग्री का हो, ठीक है ना, यहाँ से जाए और ये 90 डिग्री का हो, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं हम लंब समद्विभाजक, साइड को बाइसेक्ट करना, ठीक है ना। वो मैंने सिखाया हुआ था कि किसी भी साइड को आधा आधा कैसे बांटेंगे। जैसे हमारे पास ये साइड है AB, ठीक है ना, मान लो 8 सेंटीमीटर का दिया है, तो आप इसको बाइसेक्ट कैसे करोगे? A से रख करके आधी दूरी भर करके एक ऊपर आर्क बनाया, एक नीचे, फिर पॉइंट B पर रख करके उसी दूरी से इधर काटा और इधर काटा, और इसको हम क्या करेंगे? मिला देंगे। इसको हम मिला देंगे तो एक तो ये 90 डिग्री बनेगा, और उसके बाद भी इसको बाइसेक्ट भी कर देता है, ठीक है। तो ये होता है साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। लंब समद्विभाजक, भाई लंब समद्विभाजक क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में सभी लंब समद्विभाजकों की लंबाई बराबर होती है, और जैसा मैं बता चुका हूं कि समबाहु त्रिभुज में लंब समद्विभाजक, माध्यिका, लंब, अर्धक, सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ एक ही होता है। ये जितने भी प्रॉपर्टी होती है समबाहु त्रिभुज के लिए अलग अलग नहीं बातें होती हैं। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज में अलग अलग होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं मेरे भाई? समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, अगर हमारी ये साइड बराबर है, ठीक है ना, AB और AC अगर हमारे बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बराबर वाली साइड से देखें, ठीक है ना, जो साइड इक्वल है उससे अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, उससे अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो इनकी लंबाइयां समान होगी। एक सेकेंड, मैं फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दे रहा हूँ, यहाँ से ये, यहाँ से ये 90 डिग्री, ये वाला ये भी 90 डिग्री, ठीक है ना। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो शीर्ष से होकर जाएं, यहाँ से 90 डिग्री बने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ वाला तो ये बनेगा, यहाँ वाला तो ये 90 डिग्री ही बनेगा यहीं पे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार इस सिर से ही होके जाए। समद्विबाहु त्रिभुज में एक जो है
ये जो AD है ये तो शीर्ष से होके जाएगा, लेकिन ये B के तरफ से ये शीर्ष से होके जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ठीक है ना। तो जो इक्वल साइड है उससे जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे उसकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। बाकी ये जो तीसरी वाली है असमान कोण, उससे यहाँ से खींचेंगे तो ये वाली लंबाई अलग होती है, ठीक है। चलो अभी बात कर लें विषम बाहु त्रिभुज में स्केलेन ट्रायंगल में। तो स्केलेन ट्रायंगल में तीनों की लेंथ जो होती है अलग अलग होती है, ठीक है ना। और ये तीनों जो ये लंब समद्विभाजक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, ठीक है। और इस बिंदु को हम बोलते हैं O, सरकम सेंटर, ठीक है ना, परिकेंद्र। ये कहाँ होके जाते हैं, यहाँ पे हमारा O होता है, ठीक है ना, ये होता है परिकेंद्र, ठीक है, सरकम सेंटर, ठीक है। चलो इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। तो भाई सरकम सेंटर के बारे में हम बात कर लें, तो सरकम सेंटर के बारे में अगर हम बात कर लें तो जो सरकम सेंटर होता है परिकेंद्र, ठीक है ना, परिकेंद्र जो होता है, जैसे यहाँ से हमने लंब डाला, यहाँ से हमने लंब डाला और यहाँ से हमने लंब डाला, तो ये मान लो तीनों एक ही जगह पे काट कर रहे हैं, तो ये जो परिकेंद्र होता है, इस परिकेंद्र O की जो डिस्टेंस होती है सभी शीर्षों से समान होती है। मतलब ये जो वर्टेक्स होते हैं सभी शीर्षों से समान होती है। क्यों? क्योंकि परिकेंद्र वह केंद्र होता है जो वृत्त के बाहर बाहर ऐसा वृत्त खींचा जा सके जो तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाए, ठीक है ना। और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल R, ठीक है। और कैपिटल R की जो वैल्यू होती है वो होती है तीनों साइड का मल्टीप्लाई ABC अपॉन 4 इंटू एरिया, 4 डेल्टा, ठीक है ना। यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख सकते हो, डेल्टा का मतलब होता है क्षेत्रफल, 4 गुणते क्षेत्रफल एरिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैपिटल R की वैल्यू। किसी भी त्रिभुज में ये फॉर्मूला आपका फॉलो करेगा। और अगर बात कर लें स्पेशली आपका राइट एंगल ट्रायंगल में, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें कैपिटल R की जो वैल्यू होगी वो हाइपोटेनस कर्ण बटे में 2 होगी, ठीक है ना। कर्ण का आधा कर लोगे तो वो होगा रेडियस कैपिटल R। जो राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो जो परिकेंद्र होता है सरकम सेंटर, वो कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, ठीक है, ठीक है ना। चलो अभी बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, ये चारों एक ही पॉइंट पे होते हैं। क्या? सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर, ये चारों एक ही लाइन पर होते हैं, ठीक है ना। ये सब कोलिनियर होते हैं, ठीक है। निम्न कोण त्रिभुज में अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो जो सरकम सेंटर होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें तो जो सरकम सेंटर होता है त्रिभुज के बाहर होता है, ठीक है ना। चलो अभी हम बात कर लेते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू रेशियो, ठीक है ना। स्मॉल r का मतलब क्या होता है, जो अंदर अंदर बने, ठीक है ना, स्मॉल r। और कैपिटल R का मतलब क्या होता है, जो बाहर वृत्त बने, ठीक है ना, उसके रेडियस में रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें समबाहु त्रिभुज में स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू, तो समबाहु त्रिभुज में जो स्मॉल r होती है वो a/2√3 होती है और जो कैपिटल R होती है वो a/√3 होती है, ठीक है ना। इसका नोट कर लेना, यानी कि ये जो आता है 1:2 में आता है। स्मॉल r और कैपिटल R की जो वैल्यू होती है वो 1:2 में आती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। चलो बस आज के लिए इतना ही। चलो अब अगले दिन हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी, जो चारों टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती है उनके बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे पूरे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पूरे ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि पूरी की पूरी ज्योमेट्री सिमिलरिटी पे डिपेंडेंट है, कॉन्ग्रुएंसी पे बहुत ही कम लगता है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई भी टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा है सिमिलरिटी और थेल्स थ्योरम। इन्हीं दोनों पे जो है हमारा पूरा का पूरा डिपेंड होगा। थेल्स थ्योरम को अगर हम बात करें तो थेल्स थ्योरम का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना, मूलभूत समानुपातिकता का प्रमेय जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो चलो बात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।